शायद मोदी जी को सब समझ आ गया है कि देश की जनता क्या चाहती है, 2024 लोकसभा चुनाव में जनता का क्या फैसला होगा। और इसी से बौखलाई भाजपा सरकार अब ईडी की मदद से विपक्ष के नेताओं पर झूठे आरोप लगा रही है। पत्रकारों के ऊपर छापेमारी और गिरफ्तारी हो या आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी कोई नई तो नहीं, पर चौंकाने वाली जरूर है। आंकड़ों की बात करें तो बीते 9 सालों में ईडी ने 129 नेताओं की गिरफ्तारी की है, जिसमें से 117 यानी 95% नेता विपक्षी दलों से हैं। जी हां, कांग्रेस के 24, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8, डीएमके के 6, आरजेडी के 5, बीएसपी के 5, आप के 4 और ना जाने कितने ऐसे विपक्षी दलों के नेता हैं जिन पर पीएम मोदी की सत्ता की स्वार्थ की गाज गिरी है। और वहीं दूसरी तरफ 2004 से 2014 तक यानी यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में ईडी की कुल गिरफ्तारी में से सिर्फ 52% यानी आधा विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारी थी, क्योंकि कांग्रेस ने देश के संविधान संस्थानों को कभी अपना चुनावी मशीनरी का हिस्सा नहीं समझा। कांग्रेस काल में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई वो सारी पारदर्शी तरीके से हुई हैं, जो सत्ता और विपक्ष को एक ही चश्मे से देखती थी। आज देश जानना चाहता है कि पिछले 9 सालों में कितने बीजेपी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी ने एफआईआर दर्ज की, कितने बीजेपी नेताओं के घर छापे पड़े, गिरफ्तारी हुई। ऐसे कितने नेता हैं जिनके ऊपर पहले ईडी, सीबीआई, आईटी के केस थे और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गिरफ्तारी कैंसिल हो गई। इस बात से ये भी साफ हो गया है कि पीएम कितने डरपोक हैं कि विपक्षी नेताओं को जबरन जेल में डालकर तानाशाही तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव जीतना चाहते हैं, जो वो हार रहे हैं। लेकिन देश की जनता सब जानती है मोदी जी, लोकतंत्र सिर्फ आपके वोट देने से नहीं बनता, बल्कि एक सिविल सोसाइटी में अपने संस्थानों को बचाने से बनता है, उनकी पारदर्शिता और निष्ठा को सशक्त बनाने से बनता है। हमारी संस्थाएं ही हैं जो भारत के संवैधानिक मूल्यों को परिभाषित करती हैं। इन पर किसी भी तरह का हमला यानी देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला है।